गाइज बूटस्ट्रैप के डे 6 के अंदर आज हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रिड सिस्टम का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि जो एस एम एम डी एल जी और भी काफ़ी इसके ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो कैसे एक्चुअल के अंदर काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम ग्रिड सिस्टम ऐसे बना सकते हैं अपनी कोई भी वेबसाइट के अंदर, इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं करूँगा, सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे मुझे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे जाके बेसिकली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर जाके लेआउट के अंदर जाके, ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स के अंदर जाके बेसिकली कॉलम्स के अंदर देखते हैं। देखिए गाइज, कॉलम्स की बात की जाए, लेकिन कॉलम से पहले हमको ब्रेक पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल का वीडियो था वो ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर ही रखा था। ब्रेक पॉइंट्स से आप कैसे डिजेवा हो सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रेक पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है, सिंपल ब्रेक पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है गाइज, और ब्रेक पॉइंट्स से आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं, और ये वही ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो गाइज आप बूटस्ट्रैप के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए। ग्रिड सिस्टम के अंदर अपनी वेबसाइट को डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास कुछ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स रखे गए हैं, ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स है, हमने कल भी इसकी बेसिकली बात की थी, ठीक है। लेकिन गाइज आज इसकी थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं और आज इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम समझने का ट्राई करते हैं। तो गाइज मैं करूँगा सबसे पहले क्या, इसका जो बेसिक गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके जो इंट्रोडक्शन है इस पे जाऊँगा, और इस पे जाके जो इसका स्टार्टर टेम्पलेट होता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आऊँगा एक, और डे 6 के अंदर मैं इसको Ctrl+V कर लूँगा, मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको प्रॉपरली पेस्ट कर लिया। H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डोंट वरी, H1 को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। टाइटल के अंदर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, और गाइज टाइटल को चेंज करना एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक आइडियाज़ हो जाएंगे कि हमको टाइटल भी एक लिखना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रिड सिस्टम एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल, परफेक्टली। इसको सेव करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं इस चीज़ को, ऑलरेडी गाइज, और इस पे मैं जाता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा ग्रिड सिस्टम, लेकिन अभी आपको इस पेज के अंदर कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अब हमको करना क्या है, देखिए गाइज, मैं इसके आपको फोल्डर के अंदर लेके जाऊँ तो बेसिकली एक मैंने यहाँ पे इमेजेस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने कुछ 6 इमेज डिफाइन कर रखी हैं, और उनको मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है, उसको उस पर आपको इस चीज़ को डिफाइन करना है। एक सेक्शन दिया जाएगा आपको, और वहाँ पे इस जो आपकी इमेज है वो आपको प्रॉपरली ग्रिड सिस्टम के अंदर डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपको एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसके अंदर सबसे पहले SM डिवाइसेस के अंदर आपको क्या दिखेगा, इस एक रो के अंदर बेसिकली 6 आपके आइटम दिखे, 6 आइटम दिखे SM डिवाइसेस के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि SM डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप लेआउट पे जाओगे, ब्रेक पॉइंट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता क्या है, ब्रेक पॉइंट्स के अंदर बेसिकली आपको मिलता है SM, ठीक है, ये SM, ठीक है, इस पर हमको काम करना है। तो इसकी आपको वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी से बड़ी होती है, 576 मतलब 576 पिक्सल से ग्रेटर देन हो सकती है SM की वैल्यू, ठीक है, या फिर इसके इक्वल भी हो सकती है, और छोटी कितने से हो सकती है, 768 पिक्सल। बेसिकली मैं जो भी मीडिया कवरेज लिखता हूँ वो यहाँ पे मैं इसको मान के चलता हूँ मीडियम को, लेकिन हम आज पूरा इसका एग्जांपल देखेंगे, रियल लाइफ एक एग्जांपल, आप ग्रिड सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। तो परफेक्टली अब मैं करता क्या हूँ, SM है ऑलरेडी मेरा SM है, देखिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, आपको पता है कि गाइज हमारे पास हमने कंटेनर को ऑलरेडी देख चुका है, और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। कंटेनर क्या होता है कि कंटेनर ये होता है कि आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर लिखोगे, आपका जो भी कंटेनर रहेगा वो इस कंटेनर के अंदर रहेगा, वो एक पर्टिकुलर कंटेनर होता है। तो कंटेनर बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो आप लिखते हैं क्लास होती है कंटेनर, और एक होती है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो कंटेनर फ्लूइड क्या करता है कि आपकी जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन रहेगी, जो भी आपका डिवाइस है उसकी स्क्रीन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग पूरी आपकी विड्थ डिफाइन कर लेगा। और गाइज आपका कंटेनर होता है वो क्या करता है, उसकी फिक्स विड्थ होती है, उसकी विड्थ प्रीफिक्स होती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा सही है, और इसको आप
आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे, क्योंकि इसको मैंने एक बताया भी था एक वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाके उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गाइस इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्क्रैच से हम देखेंगे ना सारी चीज़ों को, तभी हमको ये कवर होती रहेंगी। तो परफेक्टली अब मैं करूँगा, सबसे पहले कंटेनर्स पे मुझे जाना है। कंटेनर्स पे मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है गाइस यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स में तो मैं हूँ। अब देखिए कोड के अंदर चलते हैं। डॉट कंटेनर मुझे यहाँ पे टाइप करना है, CONTAINER कंटेनर। 1 सेकेंड, स्पेलिंग परफेक्टली नहीं, CONTAINER कंटेनर। ठीक है, कंटेनर गाइज मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है। ये शायद यही क्लास होती है, इसके कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स फ्लूइड होता है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो हमने डॉट कंटेनर को मान लिया। इसकी ये यहाँ पे आप इजीली रीड कर पा रहे होगे। ठीक है, अब देखिए कंटेनर को मैंने डिफाइन किया। कंटेनर के अंदर गाइस जब भी हमको प्रोवाइड करना होता है कोई, मतलब एक कॉलम्स मुझे प्रोवाइड करने होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ? रो का, क्योंकि रो के अंदर गाइस हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, ना कि कॉलम के अंदर रो को। ठीक है, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रो को क्रिएट करना पड़ेगा। तो रो मैं एक क्रिएट करता हूँ। आप रो एक क्लास होती है, प्री डिफाइंड क्लास हो सकती है, बूटस्ट्रैप के अंदर होती है। ठीक है, आप CSS का यूज़ कर पा रहे हो, वहाँ पर तो नहीं है ऐसा, लेकिन आप रो एक प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है यार, आपको एक क्लासेस दे देता है। फिर भी आपको डाउट आ रहा है, तो मैंने जो ऑफलाइन वाला डाउनलोड करके आपको यूज़ करना बताया था, उसके अंदर जो bootstrap.cs नाम से आपको फाइल क्रिएट करके दिखाई थी, उस पर आपको एक बार जाना है। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो उस पर आपको जाना है, और उस पर जाके आपको Ctrl+F करना है। उस पर जाके आपको क्या करना है? रो सर्च करना है। अब जैसे रो सर्च करोगे तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपको इजीली ये चीज़ बताई गई है। रो के अंदर आप डिस्प्ले फ्लैक्स रैप, मार्जिन टॉप राइट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉलम के आप ऐसे Ctrl+F दबा के सारी चीज़ें, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट होता है उसको सर्च कर सकते हो पर्टिकुलरली, और उस पर देख सकते हो कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी कौन सी डिफाइन की गई होगी। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए रो मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैं डिव एक कॉल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक कॉल क्रिएट करता हूँ मैं। 1 सेकेंड, ये हो नहीं रहा है कॉल मैं 1 सेकेंड गाइज, क्या प्रॉब्लम है? चलो ये वैसे ही कर लेते हैं, डिव। ठीक है, और इसके अंदर गाइज थोड़ा सा इसके अंदर मुझे लगता है कोई एरर यहाँ पे जनरेट हो रही है। मेरा एक्सटेंशन है, मुझे प्रॉपरली मिल नहीं रहा है। तो परफेक्टली हम करते क्या है, एक डिव क्रिएट करते हैं, और राइट डिव एक क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे, एक क्लास क्रिएट करते हैं कॉल SM। ठीक है गाइज, और गाइज मैंने ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाया भी है, अगर आपने नहीं देखा गाइज तो आप एक बार जाके उसको प्ले कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार ग्रिड सिस्टम से आप व्हाट्सएप का ग्रिड सिस्टम उसको आप डिफाइन करके बताओ मुझे, उसको एक बार उसका कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे, है ना? तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। ब्रेक पॉइंट्स पे चलते हैं अगेन। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा SM, मतलब कॉल SM। मैं कॉल SM इक्वल टू 1 करता हूँ, सिंपल मैं 1 करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर गाइज मुझे करना क्या है? इमेज के अंदर जाना है, और इसके अंदर जाके मैं इमेजेस के अंदर जो आपको अभी मैंने बताया था जिस फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर जाके मुझे करना क्या है? एक इमेज में यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देना है। अब गाइज इस कोड को मैं अगर करूँगा रन, ऑलराइट गाइज इस कोड को मैं करूँगा रन, परफेक्टली F5 करूँगा तो आपको इमेज तो परफेक्टली मिल रही है, लेकिन बहुत ही बड़ी है। ऑलराइट गाइज इमेज आपको मिल रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसको सेट कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है? क्लास आपको लिखना है, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर जिसको हम बोल सकते हैं इमेज फ्लूइड, IMG लिखना है आपको। ऐसे लिखोगे तो भी सेट हो जाएगा, लेकिन गाइज ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। इससे आप कैसे मैनेज करो? थंब आप नेल लिखो, इससे एक प्रॉपर्टी प्री डिफाइंड होती है, ये आपकी इमेज थोड़ी सी इससे अट्रैक्टिव दिखेगी। आप नोटिस कर पा रहे होगे आपकी इमेज कुछ इस टाइप से मिल रही है। ठीक है गाइज, बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज मिल रही है, लेकिन परफेक्ट है। चलो काफ़ी सही है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? इसी को 12 बार कॉपी करना है, Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+V ऑलराइट। मैं इसको शायद मैंने 12 बार इसको कॉपी किया होगा, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर भी सकता हूँ। चलो देखते हैं गाइज, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुआ गाइज, अभी तो 11 एंड 12 है। ऑलराइट गाइज, तो गाइज आपका एक बूटस्ट्रैप बेसिकली आपका एक कॉलम रेडी हो चुका है। ठीक है गाइज, आप नोट डाउन कर पा रहे होगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले इसको MT कर देता हूँ 3, मतलब मार्जिन टॉप से मैं कर दूंगा 3, थोड़ा सा ऊपर से खिसक जाएगा वो।
तो गाइस आप नोटिस कर पा रहे हो कि अभी टॉप से वो खिसक चुका है, सही है। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, ये हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। लेकिन गाइज अभी आपको मान लो एक वेबसाइट क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको 6 आइटम दिखाने हैं एक रो के अंदर। ये तो 12 हो गए, 6 आइटम दिखाने हैं मुझे किसके अंदर, एक रो के अंदर। तो आप कैसे दिखाओगे? आप इजीली कर सकते हो, एक कॉलम को 2 कॉलम को बेसिकली एक कॉलम के अंदर मर्ज कर सकते हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12 परफेक्टली। और ये जो बाकी के फालतू हैं इनको आप हटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है। मैं सभी को इसको हटा देता हूँ, 1 सेकंड यहाँ तक इसको मैं हटा देता हूँ। परफेक्टली गाइज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा ना, सो 3 2 1 ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलम के अंदर 6 यहाँ पे आइटम रख दिए हैं। हालांकि ऐसे आप गैलरी देखी होगी, ऐसी वेबसाइट आपने देखी होगी जैसे 6 कंटेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं है, ये फ़ोन डिवाइसेस के अंदर कैसे काम करेगा? मतलब मैं चाहता हूँ कि एसएम के अंदर वो क्या हो जाए, 2 कॉलम बन के बेसिकली एसएम के अंदर वो क्या हो जाए। देखिए आपको बताता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए गाइज बहुत ही ईजी सा रहेगा। देखिए आप नोटिस कर पा रहे होगे अभी ये वैल्यू 716 पिक्सल, लेकिन इस पर क्या दिया हुआ है, एसएम का यूज आप 576 पिक्सल से बड़ा, मतलब इससे छोटे होती है तो ये नहीं होगा। देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार वो चीज़, ऐसे नहीं होता है। देखिए आपको 5 पिक्सल तक जाना है, और इसको थोड़ा करो, और इसको करो, और इसको करो, और आप करते जाओ। ऑलराइट आप 5 7 ऑलराइट अब यहाँ पे इजीली देख सकते हो गाइज, आपका आपने जो भी कोड लिखा है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। आप नोटिस कर पा रहे होगे वो आपका कंप्लीट एरिया ले चुका है। इसके अंदर एक रो के अंदर बेसिकली आपका कंप्लीट एरिया बेसिकली एक आइटम ले चुका है, तो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है। एसएम के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई ज़्यादा मुझे बताने की कोई नीड है नहीं। अब आप चाहते हो कि मुझे मेरा मीडियम डिवाइस के अंदर मुझे चाहिए कि अब तो ये ऐसे है, मीडियम डिवाइसेस के अंदर मुझे कितने चाहिए, मीडियम डिवाइसेस के अंदर मुझे चाहिए ओनली 4 कॉलम, बस मुझे 4 कॉलम चाहिए। तो गाइस आपको पता है कि 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आप 12 आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, MD आपको कर देना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ इसको कम्प्लीटली, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ MD, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है, रिफ्रेश करूँगा मैं गाइज, और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो गाइज देख सकते हैं एक कॉलम के अंदर बेसिकली मेरे पास 4 आइटम आ रहे हैं। यहाँ पे कोई 2 आइटम नहीं है, इसलिए क्या हो रखा है वो इसके यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे है। तो बेसिकली 4 आइटम आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन डिवाइसेस के अंदर मुझे कैसे दिखता है गाइज, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव होने ही वाला है। सो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे परफेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी सेट है, अभी भी सेट है। इसकी वैल्यू कब तक नहीं हो जाती मीडियम के लिए, 768 पिक्सल तक। देखिए तो अभी 768 पिक्सल नहीं हुई, बट इस पर मैं थोड़ा और जाऊँगा। ऑलराइट अभी देखिए 64 है, लेकिन मैं 768 पिक्सल से ऊपर जाता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे कुछ मुझे ऐसा दिखना चाहिए। फ़ोन डिवाइस के अंदर काफ़ी सही दिखेगा वो तो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइज ये हमारा ग्रिड सिस्टम है। अब मान लो कि आप ये मेरे पास 6 इमेज हैं, मैं एक काम करता हूँ इमेज को भी थोड़ा अलग टाइप से कर देता हूँ, और ये थोड़ा बेटर रहेगा। 2 और 3 बेसिकली इमेज मेरे पास 6 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 4 और 5, तो आपको यहाँ पे अलग अलग इमेज दिख जाएंगी। इससे आपको ये तो आपको पता ही है बेसिक, आपको इमेज आपको ऐड करना हो तो आप इमेज इसके अंदर ऐसे टाइप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इमेज मुझे दिख नहीं रही है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा एक बार और आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको इमेज यहाँ पे प्रॉपरली दिख चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली मुझे यहाँ पे 5 था, मुझे चलो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ यार, कौन पंगा करेगा, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इमेज प्रॉपरली दिख रही है। सो गाइज ये था हमारा क्या बेसिकली ग्रिड सिस्टम। ऑलरेडी सो गाइज ये तो हमारा ग्रिड सिस्टम था। अब देखिए मान लो आपको एक रो के अंदर ओनली 3 आइटम्स चाहिए, है ना। तो बेसिकली मैं बहुत ही सिंपल, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 कर सकते हो, यहाँ पे भी आप 4 कर सकते हो, 4 यहाँ पे 4 4 8 4 3 12, और आप जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है इसको आप हटा दो, जो कोई नीड नहीं है, हटा दिया,
कोई नीड है नहीं, सेव करो, रिफ्रेश करो और गाइज आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिकली वो इमेज आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख जाएंगी, डोंट वरी गाइज। सो गाइज आपको यहाँ पे 3 मिल चुके हैं। मान लो आपको इन 2 को मिल के 1 बनाना है, बेसिकली 6 का और बेसिकली आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बेसिकली 3 मिल रहे हैं, आपको 1 बनाना 8 का, तो आप एक 8 का बनाओ और 1 बनाना अगर आपको 4 का, तो 8 और 4 कितने हो जाते हैं 12। इसको भी आप कमेंट आउट कर दीजिए, कोई नीड नहीं है। अब देखिए इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपको मिलेगा क्या गाइज, यहाँ पे आगे प्रॉपरली ऑल राइट मुझे 1 क्यों मिल रहा है भाई, 8 MD के अंदर मुझे ऑल राइट, मुझे यहाँ पे क्या ऑल राइट गाइज, मुझे यहाँ पे तो कुछ करना नहीं था, यहाँ पे मुझे 6 करना है, चलो कोई भी इमेज का नाम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गाइज प्रॉपरली 8, मुझे यहाँ पे करना था। आई होप आपने ये नोटिस कर लिया हो, ठीक है, एक छोटी मोटी गलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ऑल राइट गाइज आप देख सकते हो, एक मुझे इतना कंटेनर बेसिकली, एक मुझे यहाँ पे इतना कॉलम मिल रहा है और एक बेसिकली मुझे 4 का, एक मुझे 8 का, एक 4 का। तो ये गाइज हमने लिए रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया ग्रिड सिस्टम का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, आप लोग इन सारा का एग्जाम्पल देखो। LG के अंदर हम इससे ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर हम इससे ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर हम इससे ज़्यादा वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार प्ले करो और एक बार इसको कोड आप प्रैक्टिस करो, इस पर आपका ग्रिड सिस्टम रेडी हो जाएगा। और बेसिकली ग्रिड सिस्टम के अंदर इतना ही है, और भी काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी कुछ माइनर सी चीज़ें होती हैं, वो देखेंगे गाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज आई होप आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।